हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं बजरंग आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है केंद्रीय मंत्री परिषद या मंत्री मंडल, जो हमारा क्लास है इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसके बाद हमारा जो क्लास है ये है केंद्रीय मंत्री परिषद या केंद्रीय मंत्री मंडल के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो दोस्तों क्या है कि हमारे भारत में यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था को पालन किया जाता है। यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था जो हमारे यहाँ है उसको लागू किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर कि संसदीय शासन व्यवस्था हमारे भारत में लागू है। और यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि नाम मात्र शासन है। यहाँ पर नाम मात्र की, जैसे कि मान लीजिए नाम मात्र शासन के कहने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि नाम मात्र शासन यहाँ पर हमारा कौन करते हैं, जो कि जैसे कि हमारा नाम मात्र शासन के रूप में हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। राष्ट्रपति महोदय हमारे नाम मात्र शासक के रूप में आते हैं। जैसे कि देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था इसलिए बोला गया है कि मान लीजिए कि संसद ही हमारे यहाँ जो भी होता है कार्य को मुख्य रूप से करते हैं। यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति महोदय जो है नाम मात्र काम ही करते हैं। इनको जो है शासन की एक अवधि मतलब ये दिया गया है कि आप इसी नाम मात्र के रूप में यहाँ पर कार्य करते रहेंगे। और यहाँ पर क्या करते हैं, इनका यह ऐसा है कि ये जो है यहाँ पर एक अपना चुनाव कर लेते हैं मंत्री परिषद का, जहाँ पर मंत्री परिषद ही सारा काम को करते हैं। और यह अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं और प्रत्यक्ष वास्तविक रूप से यहाँ पर मंत्री परिषद ही करते हैं। मंत्री परिषद में जैसे हमारा प्रधानमंत्री आते हैं वही हमारे सारे काम को करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय हमारे जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जैसे कि वास्तविक रूप से हमारा प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख लीजिए संसदीय में क्या होता है, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि मंत्रीगण को चुना जाता है। मंत्रीगण का चुनाव होता है। यहाँ पर क्या होता है, मंत्रीगण का चुनाव होता है। मंत्रीगण ही हमारा क्या होता है यहाँ पर कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रीगण का चुनाव होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि देख लीजिए दोस्तों 74वां अनुच्छेद हमारा 74 में क्या है कि राष्ट्रपति महोदय एक मंत्री परिषद का चुनाव करते हैं। यहाँ पर है कि मेन यही है, यहाँ पर सारा काम यही करते हैं, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से रहता है। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हमारे मंत्रिमंडल लोग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अनुच्छेद 74 के तहत मंत्री मंडल का या मंत्री परिषद का चुनाव होता है। क्या होता है, चुनाव होता है। यहाँ पर इसका चुनाव जो होता है अनुच्छेद 74 के तहत हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का चुनाव करते हैं। कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और यहाँ पर अनुच्छेद 75 में क्या होता है, अनुच्छेद 75 में हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, जो कि कौन करते हैं, हमारे यहाँ पर मंत्री परिषद में जो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 में क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन किया गया। और यहाँ पर अनुच्छेद 74 हमारा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में वर्णन किया गया, जिसको कौन बनाया, यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी इस चीज़ को यहाँ पर बनाते हैं। और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं जो इस चीज़ का हेड होता है। यहाँ पर मंत्री परिषद का जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री हेड होता है। सारा काम जो होता है यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय ही करते हैं। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राष्ट्रपति महोदय है, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ही सारे काम को करते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तरह से माना जाए तो हेड तो यही है यहाँ पर भारत में कि कोई पद अगर बड़ा है क्रमवार तरीका से तो हमारा यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय ही है। लेकिन जिस तरीका से हमारे यहाँ शासन व्यवस्था चला जाता है उस समय क्या होता है कि यह अवास्तविक रूप से काम करते हैं और वास्तविक रूप से हमारे प्रधानमंत्री ही सारे काम करते हैं, जो कि यह एक मंत्री परिषद का सदस्य होते हैं। यहाँ पर मंत्री परिषद का चुनाव भी हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं, जिस मंत्री परिषद के चुनाव में यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री भी होते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सबसे हेड व्यक्ति होते हैं, यही सारा काम को करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें नियुक्ति को, इसमें नियुक्ति किस तरीके से होता है और कौन करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नियुक्ति को। तो यहाँ पर नियुक्ति में हम लोग देखेंगे कि नियुक्ति में जैसे नियुक्ति होता है, यहाँ पर नियुक्ति में क्या होता है
नियुक्ति में हमारे क्या होते हैं कि यहाँ पर जैसे देख लीजिए, नियुक्ति में जिस समय नियुक्ति क्या आता है मंत्रीगण का यहाँ पर नियुक्ति किया जाता है, मंत्री परिषद का नियुक्ति किया, मंत्री का नियुक्ति किया जाता है, तो उस समय क्या होता है, हमारे राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति जो होते हैं वह क्या करते हैं, यहाँ पर चुनाव करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति किसके अनुसार चुनाव करते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे, प्रधानमंत्री के अनुकूल ही यहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति एक तरीका से मान लिया कि तो इनका सलाहकार होते हैं, जो कि यह सलाह देते हैं कि आप इन व्यक्ति को वहाँ पर चुनिए। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय मंत्री को चुनते हैं, जो व्यक्ति को चुनते हैं वह व्यक्ति क्या होता है कि प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही चुना जाता है। तो वह व्यक्ति जो होता है, प्रधानमंत्री बताते हैं कि इस व्यक्ति को आप चुनिए, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को चुनते हैं। यहाँ पर यही होता है। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए हमारे होते हैं राष्ट्रपति हो गए हमारे यहाँ पर सबसे हो गए जो कि चुनाव करते हैं। और चुनाव करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि देख लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले हमारा हो गए प्रधानमंत्री। इस एक तरीका से यह हमारा यहाँ पर चुनाव किया गया है कि मान लीजिए मंत्री परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें सबसे बड़ा हेड हमारा क्या होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री के बाद यहाँ पर क्या होता है, कुछ मंत्रीगण होते हैं, कुछ मंत्रीगण होते हैं जो कि क्या होता है, यहाँ पर कुछ मंत्रीगण होते हैं जो यहाँ पर क्या होता है कि प्रधानमंत्री के सलाह के अनुकूल यहाँ पर प्रधानमंत्री बोलता है कि इन व्यक्ति को आप चुनिए, जो कि राष्ट्रपति महोदय चुनते हैं। और चुनते वो है, सलाह क्या होता है कि सलाहकार जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, वही उनको सलाह देता है कि इन व्यक्ति को आप चुनिए। और उसके बाद हमारा आता है टॉपिक की शपथ। शपथ में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे शपथ जो है, इस शपथ में होता यह है कि जैसे देख लीजिए, इस मंत्री को शपथ किसके नजदीक और किनके नजदीक कौन दिलाता है, तो शपथ जो होता है, शपथ इनको राष्ट्रपति महोदय ही दिलाते हैं। शपथ जो होते हैं सभी मंत्री को हमारे राष्ट्रपति महोदय ही दिलाते हैं। उसके बाद हमारे टॉपिक यह है जैसे कि त्याग पत्र, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि त्याग पत्र दिया जाता है पिछले वीडियो में। तो त्याग पत्र जो हमारे मंत्रीगण होते हैं वह किनके नजदीक पेश करेंगे, क्या प्रधानमंत्री के नजदीक पेश करेंगे या फिर अन्य किसी जगह पर पेश करेंगे, नहीं। तो यहाँ पर जो त्याग पत्र होता है, त्याग पत्र, वह क्या करेंगे, फिर यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय के ही नजदीक पेश करेंगे। वह उनका त्याग पत्र हमारे फिर राष्ट्रपति महोदय ही स्वीकृत करेंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर योग्यता पूछा गया है, तो योग्यता को हम लोग देख लेते हैं। योग्यता में क्या है दोस्तों कि जैसा कि हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में देखते हैं कि योग्यता पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी योग्यता के बारे में बात की गई है कि इसमें मंत्री होने के लिए हमें यहाँ पर कितना योग्यता होना जरूरी है। तो योग्यता में क्या होता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं योग्यता जो हमारा है, योग्यता में सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह होता है कि या तो आप लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य हो। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि देख लीजिए, योग्यता में क्या बोला गया कि या तो आप लोकसभा के सदस्य हो या फिर राज्यसभा के सदस्य हो। यहाँ पर क्या होता था पहले कि लोकसभा या राज्यसभा का एक सदस्य यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दोनों सदस्य, जैसे कि आप लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। यहाँ पर केवल लोकसभा के बारे में बात नहीं की गई है या फिर राज्यसभा की बात नहीं की है। यहाँ पर जो मंत्री बनाया जाता है, मंत्री में क्या होता है कि लोकसभा भी हमारा रहता है और राज्यसभा भी रहता है। दोनों व्यक्ति को यहाँ पर हमारे क्या होता है, योग्यता में रखा गया। और इस जगह जो मंत्री का चूज किया जाता है, मंत्री में क्या होता है कि हमारे लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। या फिर यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए, जो व्यक्ति यहाँ पर राज्यसभा में है वह व्यक्ति फिर यहाँ पर लोकसभा में तो रहता नहीं है, या इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि लोकसभा के भी सदस्य को लिया गया और राज्यसभा के सदस्य। कोई भी व्यक्ति एक साथ लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकता, किसी एक ही जगह पर होंगे, या तो फिर लोकसभा में होंगे या नहीं तो राज्यसभा में होंगे। इसीलिए यहाँ के भी सदस्य को मंत्री बनाया जाता है और यहाँ के भी सदस्य जो होते हैं चुनिंदा सदस्य, सभी सदस्य तो नहीं, चुनिंदा सदस्य जिनको कि लगता है कि ये सदस्य होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है, मंत्री बनता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी सदस्य चुने जाते हैं वह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा चुने जाते हैं। और इनका
जो राष्ट्र मतलब मार्गदर्शन एक तरह से कर सकते हैं या सलाह जो करते हैं वह हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीका से हमारे मंत्री का चुनाव किया जाता है। अब हम लोग जैसे एक चीज यहाँ पर एक चीज होता है कि हारे हुए कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर चुनाव में हार जाते हैं उनको भी मंत्री बना दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्या, जैसे देख लीजिए कहीं पर राज्यसभा या लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं वह व्यक्ति हार जाते हैं, लेकिन उनको मंत्री बनाना अनिवार्य होता है, वो व्यक्ति मंत्री बनने लायक होते हैं। तो क्या किया जाता है कि उस समय उनको वहाँ पर मंत्री बना दिया जाता है, मंत्री के लिए चूज किया जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, मंत्री के लिए चूज तो करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक शर्त रहता है कि आप हारे हुए हैं तो क्या करना है कि आप मंत्री पद पर हैं 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर आप क्या करेंगे, या तो लोकसभा से या फिर राज्यसभा में अपना बहुमत हासिल आपको करना पड़ेगा, या नहीं तो फिर 6 महीने के बाद आपको हटा दिया जाएगा मंत्री पद से। या तो 6 महीने के अंदर आप राज्यसभा में या फिर लोकसभा में कहीं पर अपना बहुमत कायम करें, और नहीं तो आपको जैसे कि आप हारे हुए थे आपको 6 महीना रखा गया, फिर आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो हम लोग आज यहाँ तक देखे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दायित्व के बारे में। दायित्व जो हमारा है, जैसे देख लीजिए इसमें क्या होता है कि मंत्री परिषद और यहाँ पर मंत्री परिषद का चुनाव किया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो इसमें कोई भी तरीका का जैसे होता है दायित्व, कोई भी काम को कोई किसी चीज को या किसी काम को कोई लोग करता है, उसका दायित्व होता है कि आप इस चीज का उत्तरदायी रहिए। तो इसमें क्या होता है, कोई भी विघटन होता है या कोई भी तरीका का दिक्कत होता है तो इसका उत्तरदायी हमेशा लोकसभा ही होता है, जिसको हम लोग सांसद कहते हैं। सांसद या यानी कि लोकसभा ही यहाँ पर उत्तरदायी होता है कि आप इस चीज को लीजिएगा। जब भी कोई यहाँ पर यह होता है तो उत्तरदायी उस समय हमारा लोकसभा ही होता है हमेशा। जैसे कि मान लीजिए इस चीज को इसलिए कहा गया है कि आप उत्तरदायी रहेगा कि मान लीजिए लोकसभा जो हमारा है जनता का सदन, यहाँ पर जनता चाहता सदन यहाँ पर हुआ, जनता का हमेशा इससे जुड़ा हुआ रहते हैं। हमारे जो भी आम जनता होता है इससे जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जनता का चाहता सदन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या गया उत्तरदायी के रूप में हमारा लोकसभा को ही रखा गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम आगे की। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है कि मंत्री, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल को 3 भागों में बांटा गया। क्या किया गया, 3 भागों में बांटा गया। इसको हम 3 भागों में बांट के समझ सकते हैं, और यहाँ पर 3 भागों में बांटा दिया गया। जैसे कि सबसे पहला हमारा होता है कैबिनेट मंत्री, सबसे पहला हमारा होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। और दूसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कि राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और तीसरा हमारा यहाँ पर है उप मंत्री, उप मंत्री। क्या किया गया है कि केंद्रीय मंत्री परिषद और मंत्री मतलब मंडल को क्या किया गया कि 3 भागों में बांट दिया गया, कैबिनेट मंत्री में और राज्य मंत्री में और उप मंत्री में बांट दिया गया। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री जो होते हैं जिसको क्या किया गया है कि जिन्हें महत्वपूर्ण क्या है कि जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय कहा गया है, मंत्रालय कहा गया। ये जो हमारे होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय कहा गया है। यह जो होते हैं जैसे कि देख लीजिए दोस्तों, इसको हम सीधी बात में इस तरीके से समझ सकते हैं। कैबिनेट मंत्रालय जो हमारे होते हैं वह महत्वपूर्ण इसलिए कहा गया है कि यह जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं, पीएम जो हमारे होते हैं, इनके नज़दीकी होते हैं। ये जो होते हैं इसमें क्या होता है कि जो भी मेंबर इसमें होता है वह प्रधानमंत्री डायरेक्ट नज़दीक रहते हैं। तो यहाँ पर जो होता है राज्य मंत्री और उप मंत्री से ज़्यादा जो ये होते हैं कार्यशील होता है, इनका पावर ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है इनको महत्वपूर्ण मंत्रालय कहा गया है। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और होता है कि जैसे देख लीजिए कैबिनेट मंत्री के सहायक, जैसे कि यहाँ पर हमारे होता है राज्य मंत्री, इनको कहा जाता है, इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है कि कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, ये सहायक होते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्र प्रसार, एक चीज होता है कि स्वतंत्र प्रसार। राज्य मंत्री को 2 भागों में बांटा गया। पहला है कि कैबिनेट सहायक होते हैं, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं हमारे उनका सहायक होता है। दूसरा होता है कि स्वतः प्रसारक होता है। तो यहाँ पर जो होता है
राज्य मंत्री को दोस्तों हमारा यहाँ पर उप मंत्री जो होते हैं, उप मंत्री में क्या होता है, जैसे देख लीजिए उप मंत्री में होता है प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य जो भी होता है, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य जो भी होता है वह हमारे उप मंत्री करते हैं। और उप मंत्री में क्या होता है, जैसे कि प्रशासनिक कार्य जो भी होता है, जितना भी इस सब का प्रशासनिक कार्य होता है उस चीज़ को हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, उप मंत्री करते हैं। और यहाँ पर जैसे 2 नंबर हमारा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री का सलाहकार होता है। यह जो इसमें 2 भाग में बांटा गया है राज्य मंत्री को। एक तो होता है कि कैबिनेट मंत्री का सलाहकार होता है और दूसरा होता है कि स्वतः प्रभार का काम करता है। जो भी काम होता है इस यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा, या फिर इस चीज़ को मान लिया जाए कि जो होता है राज्य मंत्री और या उप मंत्री जो होता है, इस दोनों में क्या होता है, बहुत सारा भीड़ होता है। यहाँ पर बहुत सारे मेंबर को चुने जाते हैं। और इस कैबिनेट मंत्री में अगर एक तरीका से मान लिया कि कितना सदस्य को इसमें चुना जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पर कि 15 से 20 सदस्य, अनुमानित किया जा रहा है कि 15 से 20 सदस्य को ही यहाँ पर चुना जाता है। 15 से 20 सदस्य को ही यहाँ पर कैबिनेट मंत्री में रखा जाता है। इधर क्या होता है कि बहुत सारी भीड़ की संख्या, जैसे कि 70, 75, 80, 90 तक इस चीज इधर रखा जाता है। 70 से लेकर के 80, एक मान लिया जाए कि अनुमानित कि 70 से लेकर के 80 सदस्य इधर रखा जाता है। और इधर क्या होता है कि 15 से 20 सदस्य। अभी वर्तमान जैसे दोस्तों कि अपने यहाँ जो है मंत्री परिषद का गठन हुआ है, जिसमें से हमारे कैबिनेट मंत्री में क्या है कि 15 ही सदस्य को रखा गया है, 15 सदस्य। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे देख लीजिए इसको एक ग्राफ के तरीका से हम लोग देखेंगे कि ग्राफ के तरीका से उसको देखिए। पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, और उसके बाद क्या होता है, इसमें हमारा यहाँ पर कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं। और उसके बाद जो हमारा होता है वह इसमें होते हैं हमारे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री। और उसके बाद क्या होता है, हमारा उप मंत्री होते हैं, इसमें उप मंत्री होता है, उप मंत्री होता है। इसी को जैसे देख लीजिए इस तरीका से हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या होता है, प्रधानमंत्री जो है सबसे हेड है। यहाँ पर ये जो है जितना भी इस चीज़ को हम सीधे तौर पर कहेंगे मंत्री परिषद, मंत्री परिषद जो हम बोलते हैं इसी को बोलते हैं मंत्री परिषद। यही हमारा हुआ मंत्री परिषद, जिसमें क्या होता है दोस्तों, मंत्री परिषद में सबसे हेड हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के बाद क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के बाद होता है राज्य मंत्री होता है। उसके बाद होता है उप मंत्री। जैसे कि देख लीजिए इसका जनसंख्या में फैलाव होता है कि देखिए प्रधानमंत्री तो एक हमारा होता है, इनका क्षेत्रफल जैसे इस तरीका से भी समझ सकता है कि इनका छोटा है, और उनका कैबिनेट मंत्री का बड़ा है। उनसे बड़ा क्या होता है, राज्य मंत्री का होता है। राज्य मंत्री के बाद क्या होता है, हमारे उप मंत्री का बढ़ता है। तो इसी तरीका से हमारा मंत्री परिषद होते हैं, इस तरीके से हमारे मंत्री परिषद होता है। इसमें क्या होता है जैसे दोस्तों किसी एक चीज, जैसे किसी एक मंत्री के ऊपर जिसमें जितना भी मंत्री रखे जाता है, भले वह कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो, यहाँ पर किसी एक मंत्री पर जब यहाँ पर क्या होता है कि एक अविश्वास पत्र लागू किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है कि इन व्यक्ति के प्रति हमें अविश्वास प्रस्ताव लागू करते हैं, और यहाँ पर इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लागू किया जाता है। किसी भी मतलब कहीं से भी मंत्री पद वो हो, कैबिनेट के हो या राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो, तो उस समय क्या होता है जितना भी इस मंत्री परिषद में होते हैं सबको यहाँ पर क्या होता है, मंत्री को, सब मंत्री का क्या होता है उस पर त्याग पत्र देना पड़ता है। सभी लोग को यहाँ पर से त्याग पत्र देना पड़ता है, फिर से यहाँ पर चुनाव किया, मतलब फिर से यहाँ पर मंत्री परिषद का चुनाव किया जाता है। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद क्या होता है 91वें संविधान संशोधन में 2003 में, जैसे देख लीजिए एक चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि 91वें संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था उस समय क्या हो, जैसे कि यहाँ पर है कैबिनेट मंत्री, इसलिए बोले हैं कि 15 से 20 सदस्य रखा जाता है। और इधर क्या होता है कि 91वें संविधान संशोधन, इस चीज को थोड़ा मिटा देते हैं। इक्यानवे संविधान संशोधन में क्या होता है, 91वें संविधान संशोधन जो जिस समय हमारा हुआ था यानी कि 2003 में, तो उस समय क्या बताया गया था कि जैसे देख लीजिए यहाँ पर कैबिनेट मंत्री में जो भी सदस्य होते हैं, जैसे कि 15 से 20 में एक तरीका से बता दिया है। उस समय क्या क्या वहाँ पर क्या क्या आता है कि लोकसभा से
लोकसभा से यहाँ पर क्या करता है 15% बटा 100 इसी तरीका से कर सकता है। 15% लोग, जैसे कि यहाँ पर 100 अगर लोग है तो यहाँ पर 15 लोग को ही लिया जाता है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इधर यहाँ पर 70-80 किया जाता है तो यहाँ पर 15% लोग को लिया जाता है। तो यहाँ देखिए जैसे कि अभी हुआ है कि 15 सदस्य को ही यहाँ पर लिया गया है। तो इस तरीका से हम क्या करेंगे, 15 सदस्य को यहाँ पर लिया जाता है। इसी तरीके से लोकसभा से 15% को लोग को लिया जाता है। अब हमारा क्या कि कार्य के हम लोग बारे में देखेंगे, कार्य हमारा क्या होता है इसमें। तो कार्य के बारे में तो हम लोग अब देखेंगे कार्य के बारे में। जैसे कि हमारा कार्य है, इसमें मंत्री परिषद के जो भी मंत्रीगण होते हैं, मंत्रीगण के बारे में जो कार्य किया जाता है उस कार्य के बारे में हम लोग देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है कार्य के बारे में। तो कार्य इन लोगों का क्या होता है, मंत्रीगण जो हमारे होते हैं उनका कार्य क्या होता है। जैसे देख लीजिए, राष्ट्रपति की सहायता करना सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यही होता है कि राष्ट्रपति जो भी मंत्री चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के सहायता, यहाँ पर राष्ट्रपति की सहायता सबसे पहला टॉपिक हमारा है। इसमें होता यह है कि जो भी मंत्री हमारे चुने जाते हैं वो मंत्री को क्या करना, जो कि शासन व्यवस्था हमारे यहाँ होता है, जो भी शासनिक काम होता है, सरकार का जो भी कानून होता है उस कानून को लागू करना, या भी जो भी शासन चलाया जाता है उसमें हमारा क्या होता है कि मंत्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। मंत्री जो भी होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का सहयोग करते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति का सहायता करते हैं। उसी के अनुकूल यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं। जो भी जैसे कि राष्ट्रपति महोदय बोलते हैं प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री उस कार्य को करते हैं। जैसे कि हमारा पहला लाइन ये हो गया। दूसरा हमारा यह कि विकासात्मक कार्य को करना। यहाँ पर विकासात्मक कार्य का मतलब होता है जो भी विकास का कार्य होता है, विकास का कार्य होता है हमारे देश के प्रति या फिर जो भी राज्य के प्रति होता है, जो भी कार्य किया जाता है, जो भी काम किया जाता है उसमें क्या करता है कि हमारे मंत्रीगण पहले क्या करता है, मान लिया जाए छोटी सी बात यह होता है कि किसी क्षेत्र में जैसे अभी बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आती है तो वहाँ पर के जो भी कार्य होता है उसके विकास के लिए, उसके क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ पर क्या होता है कि छोटे यहाँ पर जो भी मंत्रीगण होते हैं वह सूचित करते हैं हमारे वहाँ लोकसभा को। लोकसभा में जो भी होते हैं जैसे कि राज्य मंत्री हो गए, राज्य मंत्री के बाद हमारा कैबिनेट मंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री हमारे प्रधानमंत्री को बोलते हैं, या फिर जैसे कि हमारा राष्ट्रपति मंडल दिख जाता है, सारा चीज को बिल पास किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि किसी क्षेत्र का विकास होता है, इसी लिए कहा गया कि विकास का कार्य करना। और हमारा उसके बाद होता है कि बजट, बजट के बारे में बताया गया। बजट यह हमारा जो होता है बजट हमारा हो गया दोस्तों। जैसे कि बजट हो गया कि कहीं पर जैसे कि देख लीजिए हमारे निर्मला सीतारमण हमारा वित्त मंत्री है, जो कि कुछ दिनों पहले की बजट पेश किए थे। बजट का मतलब यह होता है कि जो भी यहाँ पर हमारे देश में लेन देन किसी चीज़ की मुद्रा जैसे होती है, हमारे जैसे भी पैसा के लेन देन होता है, उस चीज़ों की सारी की जानकारी जो होता है मंत्रिमंडल से हमारे जो भी यहाँ पर होते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनको सूचित किया जाता है। जो भी यहाँ पर बजट होता है, सारे बजट को, जैसे इसी बजट के अंदर जो हमारे बजट होते हैं ये भी तो एक मंत्री के अंदर है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री है, तो ये भी तो एक तरह से यहाँ पर बजट हुआ, तो यहाँ पर मंत्री के अंदर ही आता है, इसलिए इसको भी इस चीज में रखा गया है। और दूसरा है कि यहाँ पर यहाँ पर होता है कि जो भी होती है इस तरीके से बहुत सारा कार्य होता है। और हमारा दूसरा इसके आगे जाने के बाद इसको मंत्री परिषद और यहाँ पर मंत्रिमंडल को दो भागों में बांट दी गई है। क्या किया गया कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को दो भागों में बांट दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि उस दो भागों में किस तरीका से उसको बांटा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको किस तरीका से दो भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को दो भागों में बांट दिया गया है। दो भागों में बांटने के बाद उसमें क्या है, इसमें क्या है, उस चीज को बताया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दो भागों में किस तरीके से उसको बांटा गया और क्या उसमें रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर एक तरफ मंत्रिमंडल हमारे होता है, एक तरफ मंत्री परिषद होते हैं। तो मंत्री परिषद हो गया एक तरफ हमारे, और एक तरफ हमारा क्या हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, मंत्रिमंडल हो जाते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट इसमें देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट होता है कि मंत्री परिषद किसको कहते हैं। मंत्री परिषद में देखिए हम लोग की ग्राफ के माध्यम से देखे थे कि सबसे पहला जो हमारा हेड होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के जस्ट बाद हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं।
कैबिनेट मंत्री के बाद जस्ट हमारे क्या होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री होते हैं, और उसके बाद हमारा होता है राज्य मंत्री होते हैं, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, राज्य मंत्री के बाद जैसे कि हम लोग देखे थे उप मंत्री होते हैं। यही हमारा क्या होता है दोस्तों, मंत्री परिषद होता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये हो गया मंत्री परिषद में, कि इस तरीका से जैसे कि सबसे हेड हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, सबसे बड़ी चीज यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री होता है। इसी सारी संरचना को ही मंत्री परिषद कहा जाता है। पहली टॉपिक इसमें ये हो गया। और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है उसको हम लोग अब देखेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक यह है कि जैसे देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या होता है मंत्रिमंडल में, इस चीज को सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री इसमें भी होता है, और प्रधानमंत्री के बाद यहाँ पर सिर्फ कैबिनेट मंत्री होता है। इसमें इसके अलावा, इस दोनों के अलावा यहाँ पर ना कि राज्य मंत्री होता है और न ही उप मंत्री होता है। क्या होता है, यहाँ पर दो ही होता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होता है। इसको क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल कहा जाता है। ये जो हमारे होते हैं मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद के अलावा ये ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो भी चीज यहाँ पर होता है, सरकार जो भी चीज को लगाया जाता है, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कानून लगाता है, तो इस चीज को यहाँ पर बोला जाता है इसमें, मतलब मंत्री परिषद में, कि आपको यह चीज हमारे सरकार बोला है, आपको यह चीज को पालन करना है, आप इस चीज को अपने क्षेत्र में करिए, इस चीज को आप फैलाइए। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री का बैठक होता है, विचार करते हैं। एक चीज यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री अगर इस तरीका से मीटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा विजुअल रहते हैं, वो जो होते हैं बहुत जगह जाते आते हैं, तो उनका क्या होता है कि अगर इस तरीका से रहेंगे वो यहाँ पर मंत्री परिषद में, तो क्या होगा इनको कि अगर यहाँ पर अगर बैठार करना चाहते हैं या मीटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे, कैबिनेट मंत्री के सभी सदस्य रहेंगे, और यहाँ पर राज्य मंत्री के सभी सदस्य रहेंगे, उसके बाद उप मंत्री के सभी सदस्य रहेंगे। तो इस समय क्या होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा इन लोगों को बुलाने में, इन लोगों को व्यवस्थित करने में। और वहाँ पर अगर मान लीजिए तत्काल कोई चीज़ का फैसला लेना रहता है, तो उस समय इतना तो टाइम नहीं रहेगा प्रधानमंत्री के नज़दीक की, और इतना लोग को आने के बाद तब अपना मीटिंग चालू करेंगे। तो क्या होता है, जब इस तरीके का परिस्थिति आता है, तो उस समय क्या होता है कि मंत्रिमंडल में क्या होता है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री यही दोनों मिलकर के किसी भी चीज़ को घोषित करते हैं, और वहाँ से जो भी मीटिंग होता है उनका, उस चीज़ को पारित करते हैं बाद में, कि आप इस तरीका से हमारे सरकार का मतलब प्लानिंग हुआ है, आप इस चीज़ को फॉलो करिए। इसी तरीका से इसको इसलिए बोला गया है कि आप मतलब मंत्रिमंडल होता है कि मंत्री परिषद से ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री की जस्ट जो हमारे कैबिनेट मंत्री होता है वही होते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा जनसंख्या और यहाँ पर जनसंख्या कम होता है। तो जैसे कि देख लीजिए, अब हमारा दूसरा पॉइंट में यहाँ जैसा कि हम लोग देखे थे पिछले में, कि इसमें क्या होता है कि 15 से 20 मात्र सदस्य होते हैं, और इसमें क्या होता है कि 70 से 80 सदस्य होते हैं। इसमें 70 से 80 सदस्य होते हैं, इसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं। जैसा कि अभी बोलबो किए हैं हम कि 15 से 20 सदस्य में क्या होता है कि 15 सदस्य इस बार अभी 2021 में जो है हमारे यहाँ अभी जो तत्काल में हमारे मतलब यहाँ क्या किया गया है कि मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का चुनाव मतलब चुनित किया गया है, जिसमें कि हमारा यहाँ पर मंत्रिमंडल में मात्र 15 सदस्य रखा गया है। और मंत्रिमंडल में क्या होता है 15 सदस्य रखा गया है। इसी में क्या होता है कि जैसे देख लीजिए मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री में क्या होता है, जैसे दोस्तों यहाँ पर होता है कुछ चीज़ों, जैसे हमारा हो गया वित्त मंत्री, इस चीज में होता है कि वित्त मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, जो भी इस तरीका से होता है वो सारा हमारा क्या होता है कैबिनेट मंत्री के अंदर आता है। और यहाँ पर यह इस चीज़ को ये आदि जितना भी होते हैं इस सारे हमारे क्या होता है कैबिनेट मंत्री के अंदर आते हैं। यही हमारे मूल जो सदस्य होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री से डायरेक्ट रहते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, दूसरा हमारा पॉइंट है कि इसका आकार, जैसे कि इसका आकार देखने से भी लगता है कि इसका आकार बड़ा है और इसका आकार छोटा है, जैसा कि हम बता ही चुके हैं। और उसके बाद है कि इसका आकार, पहले इसका आकार जो होता है बड़ा है और इसका आकार छोटा है। यहाँ पर आकार से क्या है
मतलब नहीं रखता है। यहाँ पर क्या होता है, इससे ज़्यादा पावरफुल हमारे यह होता है मंत्रिमंडल। और उसके बाद हमारा तीसरा है कि शक्ति इसे मंत्रिमंडल ही देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य होता है कि इसका जो है मंत्रिपरिषद का शक्ति जो भी होता है, जो भी शक्ति होता है वह शक्ति मंत्रिमंडल ही देता है, मंत्रिमंडल ही देता है। जैसे कि मंत्रिपरिषद को कोई भी शक्ति अगर मिलता है तो वह शक्ति कहाँ से मिलता है। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर देखना यह है कि सबसे ऊपर हमारा राष्ट्रपति है। उसके बाद क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री होता है। तो इधर क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री, यहाँ पर मंत्रिमंडल होते हैं। तो मंत्रिमंडल से जो भी शक्तियाँ मिलती है उस सारा शक्तियाँ को क्या होता है यहाँ पर मतलब मंत्रिपरिषद में लाया जाता है। उनका जितना भी शक्तियाँ होता है वह मंत्रिमंडल से होता है। उसके बाद हमारा क्या है दोस्तों कि जैसा कि हम बता चुके हैं कि 70-80 सदस्य होता है और 15 से 20 सदस्य होता है। तो ये हमारा हो गया। और उसके बाद इस चीज़ को यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री को क्या किया गया है कि एक और भाषा यहाँ पर दिया गया है जो कि मीडिया के माध्यम से दिया गया है कि किचन मंत्री, किचन कैबिनेट मंत्री जो भी होता है, कैबिनेट यहाँ पर किचन कैबिनेट मंत्री जो भी होता है वो क्या करता है कि जैसे देख लीजिए यहाँ पर मीडिया का यह लैंग्वेज है। मीडिया ऐसा बोला गया है कि जैसे देख लीजिए अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री किसी समय क्या होता है कि जल्दी में कुछ जो लागू करना रहता है कि अगर अनावश्यक कोई भी मान लीजिए इस तरीका से हो जाता है, उस समय अगर इनके पास टाइम नहीं रहता है तो क्या करते हैं कि यहाँ पर 2-4 सदस्य को मंगा लेते हैं और 2-4 सदस्य को क्या करते हैं उन्हीं को लेकर के यहाँ पर वह मीटिंग कर लेते हैं। मीटिंग करने के बाद अपने घर पर या किसी जगह पर मीटिंग कर लेते हैं, उस चीज़ को पारित कर लेते हैं। पारित करने के बाद यहाँ पर बोल देते हैं। यहाँ बोलने के बाद क्या होता है कि इस चीज़ को यहाँ लागू कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से हमारा यह हो गया किचन कैबिनेट मंत्री। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही है। जैसा कि आज हम लोग देखें केंद्रीय मंत्रिपरिषद और केंद्रीय मंत्रिमंडल, इस चीज़ को हम लोग देखें। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।